A very good morning, good afternoon, and good evening to all of you. My name is Ansuraj Gupta and welcome to Ansu Biology Education Center. आज जो है लेक्चर नंबर 2 चलेगा जिसमें स्पर्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और कुछ कुछ पार्ट जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला भी कवर कर लेंगे। लेक्चर 1 में जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो है डिटेल बतला दिया गया था और स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस भी जो है वो कंप्लीट करा दिया गया था। तो चलिए आज जो है स्पर्म का टॉपिक देख लेते हैं। स्पर्म जो है ये कंसिस्ट होता है 4 पार्ट। इसके पास 4 पार्ट होता है। सबसे पहला पार्ट होता है हेड। सबसे पहला पार्ट है हेड और इस हेड में जो है हेड में होता है न्यूक्लियस और एक्रोजोम। एक्रोजोम होता है। और यहाँ पे सेकंड है नेक। नेक में जो है 2 सेंट्रियोल्स होता है, 2 सेंट्रियोल्स। और सबसे पहला सेंट्रियोल्स है प्रोक्सिमल और एक यहाँ पे है डिस्टल। न्यूक्लियस से जो क्लोज में सेंट्रियोल्स है उसको वो जो है प्रोक्सिमल होता है और जो न्यूक्लियस से दूर में है उसको कहते हैं डिस्टल। जो दूर में है वो डिस्टल और जो नजदीक में है वो प्रोक्सिमल होता है। उसके बाद यहाँ पे थर्ड है मिडिल पीस। मिडिल पीस, मिडिल पीस में जो है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया काफी ज्यादा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। और यहाँ पे लास्ट पार्ट यहाँ पे है टेल जिसमें फ्लैजिला होता है। हैव ए फ्लैजिला, इसी के कारण जो है ना ये मूव करता है फ्लैजिला के थ्रू ही। तो स्पर्म का जो है डायग्राम देख लेते हैं। स्पर्म का डायग्राम से होता है। ये ऊपर वाला जो है ये एक्रोजोम होता है और नीचे वाला जो है इसको कहते हैं न्यूक्लियस। ये क्या है? न्यूक्लियस है। डायग्राम इस प्रकार से है। इस प्रकार से होता है डायग्राम। बीच में जो है ना ये नेक है तो नेक में 2 सेंट्रियोल्स है जो न्यूक्लियस के क्लोज में है उसको प्रोक्सिमल बोलते हैं। तो ये प्रोक्सिमल हो गया और एक यहाँ पे जो है ये नेक हो गया। ये हेड वाला पार्ट है यहां से यहां तक। उसके बाद यहाँ ये जो है ये नेक वाला पार्ट है और अब जो है ये मिडिल पीस है। मिडिल वाला पार्ट है ये मिडिल वाला पार्ट है। ये मिडिल वाला पार्ट है। यहां से जो है इस प्रकार से होता है। इस प्रकार से होता है। ये है टेल वाला पार्ट है ये। इस प्रकार से डायग्राम होता है। यहाँ पे जो है काफी ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया है। ये मिडिल पार्ट है तो मिडिल पार्ट में लॉट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है। तो यहाँ पे जो है माइटोकॉन्ड्रिया है। इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है। और ये टेल वाला पार्ट है। टेल में क्या होता है? फ्लैजिला है। फ्लैजिला होता है। तो ये है डायग्राम स्पर्म का। स्पर्म का डायग्राम यही है। और स्पर्म का जो डिस्कवर है ये ल्यूवेनहुक किए थे। ल्यूवेनहुक किए थे। स्पर्म को डिस्कवर जो है ल्यूवेनहुक किए थे। और इसका जो लेंथ है वो 55 माइक्रोन टू, इसका ब्रेथ है 5 माइक्रोन। अप्रोक्स यही है। स्पर्म जो है इसका लेंथ 55 माइक्रोन होता है और इसका जो ब्रेथ है वो 5 माइक्रोन का होता है। काफी छोटा होता है। तो इतना जो है ना आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद जो है आगे चलते हैं। ये एक्रोजोम जो है ना ये बना हुआ है गोल्गी अपैरेटस से। गोल्गी अपैरेटस से बना हुआ है। गोल्गी अपैरेटस से बना हुआ है। अब जो है यहाँ पे डिसऑर्डर्स देख लेते हैं। सबसे पहला डिसऑर्डर आता है एंड्रोजन डिफिशियंसी। एंड्रोजन डिफिशियंसी। एंड्रोजन डिफिशियंसी जो है एजिंग मेल में होगा। इन एजिंग मेल। अब जो है एंड्रोजन का डिफिशियंसी इसमें हो रहा है यानी स्पर्म फॉर्मेशन जो है ना वो अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे पहला डिसऑर्डर आता है एंड्रोजन डिफिशियंसी इन एजिंग मेल। जैसे कि एजिंग फीमेल में जो है अप्रोक्स
45 to 50 ईयर के अराउंड में जो है मेनोपॉज आ जाता है, यानी मेंस्ट्रुअल जो है ना वो हमेशा के लिए स्टॉप हो जाता है। तो उसके बाद जो है कभी भी फीमेल जो है प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। यहाँ पे भी ठीक इसी प्रकार से है कि एंड्रोजन का जो है डिफिशियंसी हो जाता है मेल में। ये फर्स्ट डिसऑर्डर है। सेकंड डिसऑर्डर है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। अब इसका मतलब क्या है? डिसफंक्शन, डिस वर्ड लगा हुआ है यानी अपोजिट वर्ड, यहाँ पे अपोजिट होगा। इसका मतलब अपोजिट है। इरेक्टाइल का मतलब होता है कि पेनिस जो है ना वो हार्ड होता है सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान, जब जो है ब्लड वेसल और ब्लड सप्लाई जो है काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण पेनिस जो है ना वो इरेक्टाइल हो जाता है। उसी को यहाँ पे बोला गया है इरेक्शन। तो वही इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है, यानी पेनिस जो है वो हार्ड नहीं हो पा रहा। तो जब पेनिस हार्ड नहीं हो पाएगा तो सेमेन जो है ना वो इजैकुलेट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे इसमें जो है स्पर्म जो है ना वो बाहर नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये सेकंड डिसऑर्डर है। थर्ड डिसऑर्डर है एस्पर्मिया, यानी इसमें जो है ना सेमेन का प्रोडक्शन ही नहीं है। अब सेमेन का प्रोडक्शन ही नहीं है तो स्पर्म तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि सेमेन में ही जो है ना स्पर्म होता है, सेमेन में ही जो है सेमिनल फ्लूइड होता है और स्पर्म होता है। तो जब सेमेन नहीं है तो स्पर्म भी नहीं होगा। तो ये भी डिसऑर्डर है। और यहाँ पे फोर्थ है एजुस्पर्मिया में जो है ना सेमेन बन रहा बट स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं है। नो स्पर्म प्रोडक्शन, स्पर्म का प्रोडक्शन ही नहीं है। अब स्पर्म ही नहीं है तो फर्टिलाइजेशन तो होगा ही नहीं। और भी डिसऑर्डर्स है। फिफ्थ में है ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगो का मतलब ही होता है कम, तो ओलिगोस्पर्मिया इसमें जो है इसमें होगा स्पर्म जो है ना होगा स्पर्म लेस देन 20 मिलियन इन 1 ml। 1 ml में 20 मिलियन से भी कम स्पर्म होगा। एक्चुअली 1 ml में 100 मिलियन स्पर्म होता है, 100 मिलियन स्पर्म होता है। बट यहाँ पे जो है यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे 20 मिलियन से भी कम है 1 ml में ओलिगोस्पर्मिया में। एक इजैकुलेशन में जो है ना अप्रॉक्स 2 to 3 ml ऑफ सेमेन रिलीज होता है। एक इजैकुलेशन में सेमेन जो है 2 से 3 ml रिलीज होता है। और यहाँ पे टोटल स्पर्म कितने हो जाएंगे एक इजैकुलेशन में? अराउंड 200 to 300 मिलियन हो जाएगा। इतने स्पर्म जो है एक इजैकुलेशन में रिलीज होता है, बट यहाँ पे नहीं हो पाएगा। यहाँ पे जो है 1 ml में 20 मिलियन है, तो यहाँ पे 2 to 3 मिलियन की अगर 2 to 3 ml की अगर बात की जाएगी तो यहाँ पे अराउंड 40 मिलियन या तो 60 मिलियन तक ही स्टॉप हो जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पे जो है ओलिगोस्पर्मिया का मतलब है कि स्पर्म लेस देन 20 मिलियन, 20 मिलियन से भी जो है कम है 1 ml में। तो इतना जो है आप लोग नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे है एस्थीनोजूस्पर्मिया में जो है होता है लेस मोटिलिटी ऑफ स्पर्म काफी कम मोटाइल होता है, लेस मोटाइल होता है स्पर्म। 7th पॉइंट है क्रिप्ट ऑर्चिडिज्म। इसका मतलब होता है फेल्योर ऑफ डिसेंट ऑफ टेस्टिस इनटू स्क्रोटम। टेस्टिस जो है एब्डोमेन के अंदर में प्रेजेंट होता है, तो 7 मंथ के बाद जो है टेस्टिस स्क्रोटम में आ जाता है, एब्डोमेन के बाहर आ जाता है। बट
ऐसा नहीं हो पाता है, अगर ऐसा नहीं हो पाता है, टेस्टिस जो है वो इंसर्ट में ही रह गया, एब्डोमेन के अंदर ही अगर रह गया, तो उसको बोलेंगे क्रिप्ट ऑर्चिडिज्म। उसको क्या बोलेंगे? क्रिप्ट ऑर्चिडिज्म एक होता है। और ये अगर नहीं हो पाता है तो सर्जरी से जो है ना टेस्टिस को स्क्रोटम में लाया जाता है, उसको ऑर्चियोपेक्सी बोलते हैं, उसको ऑर्चियोपेक्सी बोलते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोसील। इसका मतलब होता है, इसका मतलब है जो सेमिनल फ्लूइड है ना, कलेक्शन ऑफ सेमिनल फ्लूइड इनटू ट्यूनिका वेजिनैलिस। ट्यूनिका वेजिनैलिस में जो है ना सेमिनल फ्लूइड चला जाता है, उससे जो है हाइड्रोसील होता है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिसऑर्डर्स भी, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। और इसके बाद जो है हम लोग चलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की ओर। अब यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। जिस तरह से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था और दूसरी ओर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन था, ठीक इसी प्रकार से इसमें भी होगा। एक है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और एक है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था टेस्टिस, और यहां पे है ओवरी, टेस्टिस का फंक्शन क्या था? मेल गैमीट्स को बनाना और मेल सेक्स हार्मोन्स भी बनाना। यहां पे जो है ना, अब ये ओवरी फीमेल में है तो ये फीमेल गैमीट्स बनाएगा, फीमेल गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा। और टेस्टिस का एक और फंक्शन क्या था कि सेक्स हार्मोन्स को बनाता है, मेल सेक्स हार्मोन को बनाता है, तो यहां पे फीमेल सेक्स हार्मोन को बनाएगा, फीमेल सेक्स हार्मोन। मेल गैमीट यानी एक का फॉर्मेशन, और फीमेल सेक्स हार्मोन्स होता है प्रोगेस्टेरॉन, और एक होता है ईस्ट्रोजन, और एक होता है प्रोगेस्टेरॉन। ये दो फीमेल सेक्स और हार्मोन्स है, फीमेल सेक्स हार्मोन्स है। अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में जो है ना 3 पार्ट आ रहा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी, और यहां पे भी जो है 3 ही होगा। पहला है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, मेल में भी था एक्सटर्नल जेनिटेलिया और फीमेल में भी है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। और एक है जेनाइटल डक्ट, इसमें सिर्फ और सिर्फ डक्ट आएगा। और तीसरा है एसेसरी ग्लैंड है, एसेसरी ग्लैंड। यही 3 जो है मेल में भी था और यही 3 फीमेल में भी है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आता है मॉन्स प्यूबिस, वेस्टिब्यूल्स, लेबिया, क्लाइटोरिस। ये 4 आता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया में। एक्सटर्नल यानी बाहर वाला पार्ट, बाहर में जो है 4 पार्ट है, मॉन्स प्यूबिस, वेस्टिब्यूल्स, लेबिया और क्लाइटोरिस। अब यहाँ पे है जेनाइटल डक्ट, इसमें सिर्फ और सिर्फ डक्ट वाला से ही रिलेटेड आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला है फैलोपियन ट्यूब, इसको ओविडक्ट भी बोलते हैं। यूटेरस, सर्विक्स, वजाइना, ये जेनाइटल डक्ट में आया। अब है एसेसरी ग्लैंड है, एसेसरी ग्लैंड में आएगा बार्थोलिन ग्लैंड, और एक यहां पे आएगा मैमरी ग्लैंड, और एक है स्किन ग्लैंड। ये टोटल 3 ग्लैंड्स हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में। और
4 जेनाइटल डक्ट है और 4 एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। तो इतना जो है ना आप लोग नोट कर लीजिए। तो अब जो है स्टार्ट करते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आता है ओवरी। ओवरी, ओवरी जो है ये क्या है, ये बनाता, ओवरी जो है ये बना रहा था फीमेल सेक्स हार्मोन को और फीमेल सेक्स गैमीट को, फीमेल सेक्स गैमीट को भी बना रहा था और जो है हार्मोन्स भी फॉर्म कर रहा था। तो ओवरी जो है ना इसका शेप होता है एलिमेंट का, एलिमेंट शेप का होता है। प्रेजेंट इनसाइड एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमेन के इनसाइड में प्रेजेंट है। टेस्टिस जो है आउटसाइड में प्रेजेंट था, ओवरी इनसाइड में प्रेजेंट होगा। और यहाँ पे ओवरी जो है यूट्रस से अटैच होता है, ओवरी अटैच विथ यूट्रस, किसके साथ अटैच है, यूट्रस से अटैच है थ्रू ओवेरियन लिगामेंट, ओवेरियन लिगामेंट, ओवेरियन लिगामेंट से यूट्रस और ओवरी कनेक्ट है, यूट्रस और ओवरी जो है दोनों कनेक्ट है ओवेरियन लिगामेंट से। इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है फॉर्म्ड फीमेल गैमीट्स, फॉर्म्ड फीमेल गैमीट्स। और सेकंड है फॉर्म्ड सेक्स हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन, हार्मोन्स। ओवरी का स्ट्रक्चर जो है कुछ इस प्रकार से होता है, बीच में ये जर्मिनल एपिथेलियम है, यहाँ पे जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम है। यहाँ पे जो है मेड्यूसा होता है, इस प्रकार से डायग्राम होता है, डायग्राम इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से डायग्राम है। ये जो है ना ये इसको बोलते हैं मेड्यूला और इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। और ये है जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम, एपिथेलियम। और कॉर्टेक्स में ही जो है फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होता है, मेड्यूला जो है नहीं बनता है, मेड्यूला में फॉलिकल्स का डेवलपमेंट नहीं होता, कॉर्टेक्स में ही, यहाँ पे कॉर्टेक्स में ही जो है फॉलिकल्स होता है, कॉर्टेक्स में ही फॉलिकल्स होता है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी जितना भी फॉलिकल्स बनता है, ग्राफियन फॉलिकल्स जितना भी जो है फॉलिकल्स बनता है वो सब कॉर्टेक्स में बनेगा, मेड्यूला में जो है नहीं बनता है, मेड्यूला में नहीं बनता है। तो ये है डायग्राम ओवरी का। तो इतना जो है आप लोग नोट कर लीजिए। ये होल डायग्राम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स का। ये है वेजाइना, यहाँ पे कर्विक्स, ये यूट्रस वाला पार्ट है। और ये जो है ना ये पूरा फैलोपियन ट्यूब है जिसमें 3 पार्ट आता है, इन्फंडिब्यूलम, एम्प्यूला और इस्थमस, 3 पार्ट आता है फैलोपियन ट्यूब में। ये यूट्रस है और ये जो है ना ये वॉल ऑफ यूट्रस है, ये वॉल ऑफ यूट्रस है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम। पहला पेरीमेट्रियम, दूसरा जो है मायोमेट्रियम और तीसरा जो है इंडोमेट्रियम होगा। 3 जो है वॉल है यूट्रस का। और ये जो है ये ओवरी है और ओवरी और यूट्रस दोनों कनेक्ट है ओवेरियन लिगामेंट से, ओवेरियन लिगामेंट है ये। और ये जो है ना ये फिब्रिया है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो यहां से एक को कलेक्ट कर कर जो है इन्फंडिब्यूलम में दे देता है, यानी फैलोपियन ट्यूब में दे देता है। तो उसके बाद जो है एम्प्यूला में ही जो है फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन जो है एम्प्यूला में होता है। यहां से जो है पेनिस के थ्रू आया स्पर्म, यहां से सर्विक्स यूट्रस से होकर जो है यहाँ पे पहुंचता है एम्प्यूला के पास। और एम्प्यूला में जो है एग प्रेजेंट है और यहीं पे हो गया फ्यूजन, जाइगोट का फॉर्मेशन यहीं पे होगा। तो ये है होल डायग्राम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स का। एक पार्ट जो है
प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वाला हम लोग कवर कर चुके हैं और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन अभी बचा हुआ है, तो उसको हमें कवर करना है। और सेकेंडरी में क्या आ रहा था, टोटल से 3 था। एक्सटर्नल जेनिटेलिया जिसमें मॉन्स प्यूबिस, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आता है मॉन्स प्यूबिस, क्लाइटोरिस, वेस्टिब्यूल्स और लेबिया। ये चारों पार्ट अभी हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद सेकेंड यहाँ पे था डक्ट वाला पोर्शन। डक्ट में जो है आता है यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, सर्विक्स और वेजाइना। ये भी पार्ट जो है अभी हम लोग देखेंगे। उसके बाद लास्ट है ग्लैंड वाला पोर्शन। ग्लैंड में जो है आता है मैमरी ग्लैंड, स्किन ग्लैंड और एक था बार्थोलिन ग्लैंड। इसके बारे में जो है हमें कवर करना। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं डक्ट की ओर। सबसे पहले डक्ट देख लेते हैं। फाइलोपियन ट्यूब, फाइलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट भी बोलते हैं। फाइलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट भी बोलते हैं। और फाइलोपियन ट्यूब में जो है टोटल 3 पार्ट्स था। टोटल 3 पार्ट्स था। सबसे पहला पार्ट इस्थेमस, इस्थेमस था। और सेकंड वाला पार्ट था एम्प्यूला, एम्प्यूला। और थर्ड वाला पार्ट जो है, थर्ड वाला पार्ट था इनफंडिब्यूलम, इनफंडिब्यूलम। टोटल से 3 पार्ट था। और फर्टिलाइजेशन जो है एम्प्यूला पे ही, एम्प्यूला में हो रहा था। तो इसका फंक्शन भी हम लोग लिख सकते हैं फैलोपियन ट्यूब का कि साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में ही हो रहा। और तो और ये जो है न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है। और क्या करता है, न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है। और सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है एम्प्यूला, लॉन्गेस्ट पार्ट, साइट फॉर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एम्प्यूला में ही हो रहा। कभी कभी जो है ऑप्शन में एम्प्यूला ना दे करके एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन दे देता है। एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन, जो कि वो भी करेक्ट है। एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन भी दे देता है, वो भी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे टोटल से फैलोपियन ट्यूब के पास जो है 3 पार्ट्स है ना, इस्थेमस, एम्प्यूला और इनफंडिब्यूलम। इनफंडिब्यूलम में फिब्रिया प्रेजेंट था। फिब्रिया कैसा था, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन था। ये इसका काम क्या था, ये जो है एक को कलेक्ट करता है। फिब्रिया का काम क्या था, कलेक्ट एग फ्रॉम ओवरी, ओवरी से कलेक्ट करता था और ये फैलोपियन ट्यूब में दे देता था। कहां पे दे दिया, फैलोपियन ट्यूब में दे दिया। फिब्रिया का काम यही था। तो ये है फैलोपियन ट्यूब का कहानी। इतना आप लोग नोट कर लीजिए। यूट्रस, यूट्रस जो है इसको बूम्ब भी बोलते हैं और हिस्टेरा बोलते हैं, हिस्टेरा। यूट्रस जो है ये मस्कुलर होता है, मस्क्यूलर। वॉल ऑफ यूट्रस, यूट्रस का जो वॉल है वो कंसिस्ट होता है 3 पार्ट में, कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एक लास्ट होता है इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम। टोटल से 3 वॉल होता है यूट्रस में। सबसे पहला आउटर मोस्ट, आउटर मोस्ट वॉल पेरीमेट्रियम होता है। और जो मिडिल में है, मिडिल वॉल जो है इसको मायोमेट्रियम बोलेंगे। और लास्ट जो है इंडोमेट्रियम जो है ये इनर मोस्ट पार्ट है, इनर मोस्ट वॉल। इनर मोस्ट वॉल इंडोमेट्रियम का होता है और बीच में मिडिल वॉल है। और सबसे बाहर में जो है आउटर मोस्ट वॉल, उसको कहते हैं पेरीमेट्रियम। उसको क्या कहते हैं, पेरीमेट्रियम कहते हैं। यूट्रस को बूम्ब भी बोलते हैं और हिस्टेरा भी बोलते हैं। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। ये इन्वर्टेड शेप का होता है, यूट्रस जो है इन्वर्टेड शेप का होता है, इन्वर्टेड शेप। यूट्रस जो है इन्वर्टेड शेप का होता है। अब यहाँ पे जो है थर्ड यहाँ पे पार्ट है सर्विक्स का। तो सर्विक्स यहाँ पे देखते हैं।
इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम के बारे में इससे पहले कुछ थोड़ा सा जान लेते हैं। इंडोमेट्रियम जो है ये इनर मोस्ट लेयर है, यूट्रस का वॉल है ये। एग जो है ना, एग और स्पर्म का यहाँ पे फ्यूजन हुआ फैलोपियन ट्यूब में, उसके बाद जो है इम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ, यूट्रस में आया। तो ये जो है इम्ब्रियो जो है ये इंडोमेट्रियम में जो है ना जाकर इम्बेड होता है। इसी को कहते हैं इम्प्लांटेशन। इसको क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो इंडोमेट्रियम में ही जो है ना इम्ब्रियो जाकर इम्बेड हो जाता है, तो इसको जो है इम्प्लांटेशन बोलते हैं। उसके बाद है सर्विक्स। सर्विक्स जो है ये नैरो पार्ट होता है, नैरो पार्ट स्मॉल है, और इसमें जो है 2 स्फिंक्टर होता है, 2 स्फिंक्टर। एक होता है एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल। इंटरनल मतलब इनर वाला स्फिंक्टर एक होता है, और एक आउटर में एक्सटर्नल होता है। इंटरनल इनर में और एक्सटर्नल बाहर में, तो 2 इसमें स्फिंक्टर्स होते हैं। उसके बाद है वेजाइना। वेजाइना ये भी जो है मस्क्यूलर होता है। वेजाइना भी जो है मस्क्यूलर होता है और एसिडिक होता है। जितना भी जर्म्स जो है ना, जर्म्स जो है वेजाइना के थ्रू अगर इंटर करता है तो वेजाइना जो है एसिडिक है, वो सारे जर्म्स को जो है किल कर देता है। तो ये जो है वेजाइना एसिडिक होता है। और स्पर्म जो है ना, स्पर्म पेनिस से वेजाइना में ही आ रहा है, तो स्पर्म कम्स फ्रॉम पेनिस। पेनिस से जो स्पर्म आ रहा है वो वेजाइना में ही आता है। और इसको जो है ना बर्थ कैनाल भी बोलते हैं, बर्थ कैनाल। इसी के थ्रू जो है प्रोजेनी बाहर आता है, वेजाइना के थ्रू ही जो है प्रोजेनी बाहर आता है। तो ये जो है ना ये समाप्त हो गया जेनाइटल डक्ट वाला पार्ट। जेनाइटल डक्ट वाला जो पार्ट है वो समाप्त हो गया है। उसके बाद अब चलते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया को कवर करते हैं। तो अब यहाँ पे है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। उससे पहले जो है एक नोट में लिख लीजिए हाइमेन के बारे में। ये जो है ना ये रप्चर होता है, रप्चर ड्यूरिंग फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स। फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स में जो है ये रप्चर कर जाता है हाइमेन। हाइमेन जो है ये रप्चर कर जाता है फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान। और ये जो है ना ये रप्चर हो सकता है, रप्चर ऑल्सो, रप्चर थ्रू बाय एक्सरसाइजिंग, एक्सरसाइज करने से भी होता है, और साइकिलिंग से भी होता है, साइकिलिंग, और गिरने से भी हो सकता है। तो इससे जो है ना ये पता नहीं चलता है कि फीमेल जो है ना वो वर्जन है या नहीं है। दिस इज नॉट अ इंडिकेटर ऑफ फीमेल वर्जन और नॉट, वर्जन और नॉट, इससे ये पता नहीं चलता है। उसके बाद है अब स्टार्ट करते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आता है मॉन्स, पीबिस, क्लाइटोरिस, वेस्टिब्यूल्स और लेबिया। टोटल 4 पार्ट्स है। तो सबसे पहला पार्ट देखते हैं वेस्टिब्यूल्स। वेस्टिब्यूल्स में जो है 2 ओपनिंग होता है, 2 ओपनिंग। टोटल से 2 ओपनिंग है। पहला ओपनिंग है वेजाइनल ओपनिंग, वेजाइनल, और एक दूसरा है यूरेथ्रल, यूरेथ्रल ओपनिंग। टोटल से 2 ओपनिंग है इसमें, एक यूरेथ्रल ओपनिंग है और एक वेजाइनल ओपनिंग है। यह है वेस्टिब्यूल्स के बारे में। उसके बाद सेकंड है मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस जो है ये
कवर्ड होता है, कवर्ड बाय स्किन एंड हेयर। स्किन और हेयर से जो है ये कवर होता है। उसके बाद यहाँ पे थर्ड पॉइंट है क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस जो है ये काफी छोटा होता है, स्मॉल होता है, और यहाँ पे ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, फिंगर लाइक होता है। क्लाइटोरिस स्मॉल है और फिंगर लाइक है और क्या है, स्मॉल है, और पेन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो है ना पेन होता है क्लाइटोरिस से। उसके बाद लास्ट है लेबिया दो होता है, एक मेजोरा होता है और एक माइनोरा होता है। तो मेजोरा के बारे में लिखते हैं। मेजोरा में जो है ना ये थिक होता है और ये आउटर कवरिंग है, अब एक यहाँ पे है माइनोरा, तो माइनोरा है तो ये थिन होगा और यहाँ पे इनर कवरिंग होगा, मेजोरा में थिक है और आउटर कवरिंग है, और माइनोरा में थिन होता है और इनर कवरिंग होता है। इसका डायग्राम जो है देख लेते हैं। एक्सटर्नल जेनिटेलिया का जो है डायग्राम देख लेते हैं। एक्सटर्नल जेनिटेलिया का डायग्राम इस प्रकार से होता है। ये वेस्टिब्यूल्स है, वेस्टिब्यूल्स में दो ओपनिंग होता है, ये यूरेथ्रल ओपनिंग है और एक होता है वेजिनल ओपनिंग, और इसके चारों तरफ जो है लेबिया होता है। लेबिया दो है, एक लेबिया माइनोरा है और एक लेबिया मेजोरा है, तो यहाँ पे एक और लेबिया है। इस प्रकार से डायग्राम होता है। बीच में जो है क्लाइटोरिस यहाँ पे होता है, इस प्रकार से डायग्राम होता है। और ये साइड में जो है मॉन्स प्यूबिस है, जो स्किन और हेयर से कवर होता है, ये मॉन्स प्यूबिस है, ये है यूरेथ्रल ओपनिंग, ये है वेजिनल ओपनिंग, और यही दोनों है वेस्टिब्यूल्स। उसके बाद ये जो पोर्शन है ना, ये वाला जो है ये है लेबिया माइनोरा जो कि थिन होता है, और ये है लेबिया मेजोरा, ये है डायग्राम एक्सटर्नल जेनिटेलिया का, और ये है क्लाइटोरिस, ये होल डायग्राम है एक्सटर्नल जेनिटेलिया का। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का जो है ना वो दो पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, और अब जो है लास्ट बचा हुआ है ग्लैंड वाला पोर्शन। ग्लैंड टोटल से 3 था, बार्थोलिन ग्लैंड और एक स्किन ग्लैंड था और एक मेमरी ग्लैंड है। तो बार्थोलिन ग्लैंड जो है ये वेजिनल ओपनिंग के दोनों तरफ एक एक होता है, यानी बार्थोलिन ग्लैंड जो है पेयर में है, एक जो है लेफ्ट में होगा और एक राइट में होगा, एक लेफ्ट में है और एक राइट में है। ये जो है ये है बार्थोलिन ग्लैंड, ये भी है जो कि पेयर में है। ये बार्थोलिन ग्लैंड जो है ये पेयर में है, और ये बार्थोलिन ग्लैंड जो है ये रिड्यूस करता है एसिडिटी ऑफ वेजाइना एसिडिक है, तो उसी को जो है ना ये रिड्यूस करता है, ताकि स्पर्म जो है वो आसानी से जो है ना वहां से क्रॉस हो सके, स्पर्म जो है ना वो मर नहीं पाए, इसीलिए जो है उसको ये एसिडिटी को रिड्यूस करता है। स्किन ग्लैंड जो है ना ये यूरेथ्रल एंड के तरफ में है और काफी ज्यादा होता है स्किन ग्लैंड, ये है स्किन ग्लैंड। और ये जो है ये भी इसका भी सेम काम है, रिड्यूस एसिडिटी ऑफ वेजाइना, एसिडिटी को रिड्यूस करता है। स्किन ग्लैंड पेयर में नहीं है, काफी ज्यादा मात्रा में होता है, काफी ज्यादा मात्रा में स्किन ग्लैंड होता है। तो अब जो है लास्ट बचा मेमरी ग्लैंड।
वो जो है ना वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप जो है ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो है वो कवर कर लेते हैं। द टेस्टिस आर लोकेटेड इन स्क्रोटल सैक फॉर। स्क्रोटल सैक में जो है क्यों लोकेटेड होता है टेस्टिस? स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के लिए, या फॉर स्पेस टू वाइसरल ऑर्गन के लिए, या सेक्स डिफरेंशिएशन के लिए, इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग ऑफ किडनी के लिए। तो टेस्टिस जो है ये स्क्रोटम होता है फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ द स्क्रोटम विच इज नेसेसरी फॉर द फंक्शन ऑफ टेस्टिस ऑलवेज अराउंड। कितना होता है बिलो बॉडी टेम्परेचर? बॉडी टेम्परेचर से जो है कितना डिग्री सेल्सियस कम होता है? डिग्री, 4 डिग्री, 6 डिग्री, 8 डिग्री। तो यहाँ पे आंसर जो है हो जाएगा 2 डिग्री। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।